मिली है ज़िंदगी किसी के काम आने के लिए और वक्त गुजार रहे हैं कागज़ के टुकड़े को ढेर लगाने के लिए। अरे क्या करेंगे इतना पैसा कमा कर आप? ना कफन में जेब है और ना कब्र में अलमारी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो सर कह रहे हैं कि इतना इतना पैसा ऊपर खा लिया जाता है, सबसे पहले अपने से ऊपर वाले पदाधिकारी से बात करके उनको समझाया जाएगा कि कम से कम आप लोगों के व्यक्तिगत ज़िंदगी को समझिए। हमारे पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि ना विधवा पेंशन मिल रहा है, ना विकलांग पेंशन मिल रहा है, ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा, मैं हर संभव वोट मांगने के दौरान भी मैं लिस्ट बनाता हूं, वृद्ध लोगों से मिलता हूं, पैर छू के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं और मैं उनसे वचन देता हूं कि अगर आप हम लोग मौका दे रहे हैं तो सबसे पहले इन सब कामों को किया जाएगा। महान लोग कहे हैं कि अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे अधिक फोकस करना होगा आपको शिक्षा के ऊपर। उसी समाज में, जिस समाज में आप कह रहे हैं कि लोग केवल कि ध्यान देते हैं कि स्कूल में चावल कब आएगा, बच्चों को खाता में पैसा कब आएगा, उसी समाज में जो शिक्षित लोग होते हैं वो शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। अगर लोगों को समझाया जाएगा, अगर लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाएगा तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा। ये समझाने बुझाने से ही इसमें सुधार किया जा सकता है। हमारे पंचायत में अभी भी बहुत सड़कें ऐसी है जहाँ पे कि रोड नहीं बनी हुई है, अभी भी कि नाली के तरफ पानी लग रहा है, लोगों को जाने आने में परेशानी काफ़ी हो रहा है। तो ये तो हर कोई जान रहा है कि एक मुखिया को आरसीसी रोड बनाने के लिए या पंचायत में रोड निर्माण करने के लिए फंड आता है। अगर एक सही प्रकार का मुखिया बनता है या सत्ता में लाते हैं तो हर रोड का निर्माण करवाया जाएगा। सर आप देखिए कि पिछले कि जब से मुखिया बन रहा है हमारा पंचायत सबसे पीछे चल रहा है, क्योंकि लोग विश्वास करके मुखिया को चुनते हैं, लेकिन वही मुखिया बनने के बाद अपना घर बनाने में लग जाते हैं, अपना ज़मीन खरीदने में लग जाते हैं, अपना गाड़ी और मकान बनाने में लग जाते हैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। नमस्कार, ये लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत है। आपको मैं कुछ इस पंचायत के डेमोग्राफी के बारे में बता दूं। लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत मधेपुरा ज़िले के प्रखंड कुमारखंड अंतर्गत पड़ता है और इस हम पंचायत की बात करें, इसके चौहद्दी की बात करें तो एक तरफ सुपौल ज़िला है, दूसरी तरफ अररिया है, तीसरे कुछ हिस्से में पूर्णिया पड़ता है और चौथे में आपको मधेपुरा ज़िला पड़ता है। और ये बॉर्डर इलाका है। अगर हम यहाँ की अगर हम सिटी की बात करें यहाँ से दूरी की, तो तकरीबन जितने भी ज़िले हैं आपको मैंने बताया, पूर्णिया, सुपौल, अररिया और मधेपुरा, वहाँ का जो हेडक्वार्टर है लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी लगभग यहाँ की दूरी है और ये सुदूर इलाका पड़ता है, देहात पड़ता है। अभी मुझे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर छठे चरण का मतदान होना है जो 3 नवंबर को होगा। हमने सोचा कि क्यों नहीं इस पंचायत के ऐसे क्षेत्र जाया जाए और वहाँ का मुआयना किया जाए जहाँ से कुछ युवा के साथ साथ अधेड़ और जो पुराने प्रतिनिधि है लगातार मुखिया पद के लिए वो जद्दोजहद करते आ रहे हैं। तो आप देखेंगे तो मेरे साथ एक उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार का ये लड़का है, उम्मीदवार है रेखा भारती जी, जो इस बार मुखिया पद से इसी पंचायत से, लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत से खड़ा हुई हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो ये गौरव जी करेंगे। अभी उम्र लगभग 19 साल का है गौरव, है ना? हाँ। 19 साल की उम्र है, नौजवान है और इससे हम जानेंगे कि आखिर इस बार का चुनाव रेखा देवी के लिए कितना ख़ास है और जो नौजवानों ने जिस तरह से जो उसका बीड़ा उठाया अपने कंधे पर, तो वजह क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं। चलिए, शुक्रिया आपका। गौरव जी, मेरे पास मैनिफेस्टो आया है, ये है कि हर परिवार में शौचालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास से वंचित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण, हर परिवार में पशु शेड का निर्माण, वृद्धावस्था पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था में सुधार, हर परिवार के दरवाजे पर मिट्टी भराई का कार्य, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पंचायत में अवस्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, हर गली मोहल्ले में आरसीसी रोड का निर्माण, पंचायत में अवस्थित हर चौक पर यात्री शेड का निर्माण, पंचायत के हर वर्ग में सामुदायिक विकास भवन का निर्माण और पंचायत के सभी विद्यालय में
चार दीवारी का निर्माण। हम शुरुआत करेंगे आपसे हर परिवार में शौचालय का निर्माण और प्रधानमंत्री आवास से वंचित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कैसे करेंगे आप? सर, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के समय में अगर हमारे समाज की औरतें, बहनें और हमारे समाज के लोग शौच करने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो इससे बेहद शर्म की बात और कोई नहीं हो सकता है हमारे समाज के लिए। तो मेरा ऐसा टारगेट है, हमारा ऐसा मिशन है कि आने वाला 5 साल में अगर हमें पंचायत का सेवा करने का मौका मिलता है तो एक भी घर शौचालय से वंचित नहीं रहेगा। सबसे पहला काम किया जाएगा शौचालय निर्माण करने का, ताकि हमारे समाज के किसी भी औरत को, किसी भी बहने को या किसी भी लोग को शौच करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। वो कैसे करेंगे आप? ये सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है शौचालय निर्माण करने के लिए। उस फंड को पंचायत में लाकर लागू करवाकर इसका निर्माण किया जाएगा। ODF घोषित पहले से आपका पंचायत है? क्या ODF? मतलब आपके पंचायत के अंदर जितना होना चाहिए शौचालय पहले से निर्माण किया हुआ है। वो अलग बात है कि ये सिर्फ कागजी तौर पर है। अगर देखिए सर, कभी कभी क्या होता है कि शौचालय निर्माण करने के लिए पैसा दे दिया जाता है, लेकिन उस प्रकार से पैसा नहीं दिया जाता है जितना में कि एक शौचालय बनवाया जा सकता है। कुछ पैसा दिया जाता है तो लोग उस पैसा का यूज़ अपने काम के लिए कर लेते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि शौचालय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर पैसा और फंड के द्वारा शौचालय निर्माण नहीं किया जा पा रहा है तो लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि वो शौचालय में सोच करे। जब लोग जागरूक हो जाए। एक शिकायत होती है, हाँ, देखिए 12,000 रुपये में शौचालय नहीं बनता है, आप भी जानते हैं और हम भी हाँ, जानते हैं। यस। इसके लिए आपको या तो कच्ची बनाना पड़ेगा, हाँ। टेम्प्रोरी बनाना पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनाया जाता है शौचालय, उसकी लाइफ नहीं होती है, मुश्किल से आपको 5 से 6 महीने में उसका दीवार ढहना शुरू हो जाता है और नीचे में उसका बढ़िया से जो नींव बंद होना चाहिए वो भी नहीं होता है। और ये वजह है कि जहाँ भी शौचालय बना है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो सब के सब लगभग हम मानेंगे 75% वो बेकार है, यूजलेस है वो। तो उसमें आप क्या करेंगे? क्या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवाएंगे या फिर अपनी निगरानी से काम करवाएंगे? सर, किसी भी काम को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाने से जो आप बता रहे हैं कि उसका दीवारें ऐसी बनती है कि कुछ दिन के बाद ढहना शुरू हो जाता है, मैं खुद उस काम को करवाने की कोशिश करूंगा। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार आपको शौच करने के लिए, आपके शौचालय के लिए 12,000 रुपया दे रहा है तो आप भी अपना कुछ योगदान दीजिए। अगर सरकार आपको कुछ मदद कर रहा है तो खुद से भी कुछ मिलाकर एक अच्छे शौचालय का निर्माण कीजिए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए बाहर जाने का फितरत ख़त्म हो जाए और आप सम्मानपूर्वक घर में शौच, मतलब कि घर के अंदर शौचालय के अंदर आप शौच कर पाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात, आपने प्राथमिकता दिया उस चीज़ को। चूँकि वजह क्या है, देखिए हमने यह भी देखा है कि आप ही के मोहल्ले में, आप ही के पंचायत के अंदर घर तो बहुत आलीशान बना हुआ है ना, 5, 10, 15 जो कोठरी का मकान बना लिया है, लेकिन शौच करने के लिए आज भी हो जाते हैं बांस पाड़ी। तो बहुत शर्म की बात है। नई नवेली दुल्हन घूंघट ओढ़ लेती है लेकिन वो शौच करने जाती है बाहर, बहुत शर्म की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास से वंचित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण कराएंगे, और तीसरा है हर परिवार में पशु शेड का निर्माण कराएंगे। कैसे कराएंगे? सर, ये जो भी पॉइंट या जो भी घोषणा यहाँ दिया हुआ है, ये 10-11 फंड एक प्रधान को सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक सरकार के द्वारा लाया जाएगा और इस योजनाओं को पंचायत में लागू करवाया जाएगा। तो अगर योजनाएं आएगी तो योजनाएं के द्वारा पशु सेठ, इंदिरा आवास, मतलब प्रधानमंत्री आवास के द्वारा। पशु सेट की हम बात करें तो आपको मनरेगा से बनेगा। मनरेगा में क्या होता है कि लगातार सवाल खड़ा होता रहा है जिसने भी काम करवाया है कि पहले 10,000 रुपये फाइल खुलवाने का लगता है और बाकी के जितने पैसे हैं वो मुखिया अपने हिसाब से उसको देते हैं, या फिर कोई न कोई जुगाड़ करना पड़ता है जब जाके बनता है। उसमें 1,72,000 के आसपास का वो एस्टीमेट है, जिसमें कि आपको लाख रुपया अभी तक का जो दावा कर रहे हैं जिसने लाभुक है वो कि 1 लाख रुपये के आसपास मिलता है, बाकी 72,000 रुपये गायब हो जाता है, चला जाता है। तो इस बात को लेकर के क्या करेंगे आप, किस तरह से बनवाएंगे ये बताइए। चूँकि पैसा आप सोचिएगा कि पैसा हमको तुरंत मिल जाए, इसमें वो नहीं मिलता, खुद से लगाना पड़ेगा पहले आपको। देखिए सर, जो भी बात कर रहे हैं हर किसी के अंदर मतलब भ्रष्टाचार आ रहा है, मतलब बिचौलिया और पैसा खाने वाले लोग आ रहे हैं। इन सब चीज़ों में तभी सुधार होगा जब लोगों की नीयत में बदलाव होगा।
लोग पैसा की अहमियत ना देकर लोगों की ज़िंदगी की अहमियत देंगे, दूसरों की मदद करने की अहमियत देंगे। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो ढेर पैसा कमाना चाहते हैं बिचौलिया बनकर, कि आप इतना पैसा कमा कर क्या कीजिएगा। मिली है ज़िंदगी किसी के काम आने के लिए और वक्त गुजार रहे हैं कागज़ के टुकड़े को ढेर लगाने के लिए। अरे क्या करेंगे इतना पैसा कमा कर आप? ना कफन में जेब है और ना कब्र में अलमारी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो सर कह रहे हैं कि इतना इतना पैसा ऊपर खा लिया जाता है, सबसे पहले अपने से ऊपर वाले पदाधिकारी से बात करके उनको समझाया जाएगा कि कम से कम आप लोगों के व्यक्तिगत ज़िंदगी को समझिए और इन सब पैसों को छोड़िए और लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचिए। वो तो आप मोटिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे जो आगे जो बैठा हुआ है वो उसके पास बहुत बड़ा पेट और मुंह सब कुछ होता है। हाँ। तो शायद आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं लेकिन अपने स्तर से हर संभव कोशिश करूंगा ताकि इन सब चीज़ों का निर्माण हो पाए। और मेरा ऐसा मानना है सर कि कोशिश करने से हर कुछ किया जा सकता है। सिस्टम क्यों ना कितना भ्रष्ट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना होगा। पहले से तो हार नहीं मान लेना होगा। अगर सरकार के तरफ से ये योजनाएं मिलती है तो पंचायत में लाने का मैं हर संभव कोशिश करूंगा। इसके बीच में जो भी रुकावटें आएगी कानूनी तौर पे उनको मतलब उन प्रक्रियाओं को समाधान करते हुए मैं आपके साथ ये वादा करता हूं, मैं अपने पूरे पंचायत के लोगों से वादा करता हूं कि आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। मेरी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है और मुझे ये बात कहते हुए गर्व हो रही है कि मैं हर कानून को अच्छे तरीके से समझता हूं और जहां भी होगा, जिस भी संभव से होगा, मैं हर योजनाओं को यहां लाऊंगा। उसमें जो भी रुकावटें आएगी मैं हर चीज़ को समाधान करते हुए आपकी हर योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चूँकि देखिए बहुत बड़ा फहरिस्त आपका है वृद्धा पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपसे पूछेंगे। हर परिवार के दरवाजे पर मिट्टी भराई का कार्य। सर देखिए, हम लोग पिछले 1-1.5-2 महीना से अपने समाज में घूम रहे हैं कि लोग वृद्ध हो चुके हैं, मतलब उनके परिवार में उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होते हैं। वृद्ध होने के बावजूद भी उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। जो महिलाएं विधवा हो चुकी है उनको विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। जो लोग विकलांग हैं उनको विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे लिए, हमारे पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि ना विधवा पेंशन मिल रहा है, ना विकलांग पेंशन मिल रहा है, ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है। मैं कोशिश करूँगा, मैं हर संभव मतलब वोट मांगने के दौरान भी मैं लिस्ट बनाता हूँ, वृद्ध लोगों से मिलता हूँ, पैर छू के प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ और मैं उनसे वचन देता हूँ कि अगर आप हम लोग मौका दे रहे हैं तो सबसे पहले इन सब कामों को किया जाएगा। तो शिक्षा अवस्था में सुधार, ये देखिए ये वाला जो आपने लिखा है, और दूसरा इसमें है कि पंचायत में अवस्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार। दो बातें हैं। देखिए शिक्षा की बात करें तो इसकी हालत अब आजकल बद से बदतर होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे लोग आजकल स्कूल जाते हैं पैसे के लिए और भोजन करने के लिए। अब तो मिड डे मील को ख़त्म ही कर दिया गया है हद तक उसमें, तो लेकिन अभी भी राशन वासन मिलता ही है। माता पिता उस ज़माने में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो माता पिता शिकायत लेकर के स्कूल पहुंचते थे कि मेरा बच्चा स्कूल आया कि नहीं है, पढ़ने के लिए आया कि नहीं है। आज के दौर में जाते हैं, माता पिता बोलते हैं कि मेरे बेटे का पैसा जेब खाता में क्यों नहीं गया बच्चे का। ये किस नज़रिए से देखते हैं, क्या करेंगे इसमें? देखिए सर, इसके लिए इसका समाधान यही है कि लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाएगा। एक महान लोग कहे हैं कि अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे अधिक फोकस करना होगा आपको शिक्षा के ऊपर। उसी समाज में, जिस समाज में आप कह रहे हैं कि लोग केवल मतलब कि ध्यान देते हैं कि स्कूल में चावल कब आएगा, बच्चों को खाता में पैसा कब आएगा, उसी समाज में जो शिक्षित लोग होते हैं वो शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। अगर लोगों को समझाया जाएगा, अगर लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाएगा तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा। ये समझाने बुझाने से ही इसमें सुधार किया जा सकता है। और जो भी सरकारी स्कूल में शिक्षक है उन सब शिक्षकों को बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य के बारे में समझना होगा कि शिक्षा अगर हमको सरकार के तरफ से पैसा मिल रहा है तो ईमानदारी पूर्वक, किसी की बच्चे का ज़िंदगी का सवाल है, ईमानदारी पूर्वक उनको शिक्षा दे। और साथ ही साथ कहा गया है कि स्कूल में बाउंड्री वाल किया जाएगा। हमारे पंचायत के अधिकांश स्कूल में स्कूल तो बना हुआ है लेकिन किसी में बाउंड्री वाल नहीं किया गया है। तो कोशिश ये रहेगा कि जो भी स्कूल बना हुआ है उस स्कूल में बाउंड्री वाल किया जाएगा। दूसरी बात ये सर है कि अभी हमारे बगल में एक विद्यालय है लेकिन विद्यालय को अभी तक कोई ज़मीन नहीं दिया है।
अब हम लोग बात करते हैं कि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन लोग 5 कट्ठा ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को सुलझा भी नहीं पाए। एक बैठकी के द्वारा, एक आम सभा के द्वारा इस चीज़ का समाधान करके विद्यालय के लिए ज़मीन व्यवस्था करके विद्यालय बना करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का कोशिश किया जाएगा सर। देखिए, चुनाव चल रहा है तो आप वादे तो करेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे ना, नहीं सर, दिक्कत मैं ये इसका है। जवाब देना चाहता हूँ कि मैं मुंह से वादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ स्टाम्प के साथ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप ऐसे वादा मत कर लीजिए, क्योंकि इंसान कभी भी बदल सकता है। आप एक स्टाम्प पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है, 10-11 पॉइंट मैं आपको भी सर भेजा हूँ। उन 10-11 पॉइंट के बाद एक 10 आदमी 15 आदमी जो भी मुख्य आदमी है सबका हस्ताक्षर किया जाएगा। और अगर बाद में हम अपना मुकरते हैं अपने वादों से तो जन संग्रह करवा के ऐसा सरकार का नियम भी है कि अगर मुखिया सही प्रकार से काम नहीं करता है तो जन संग्रह करवा के उनको ख़त्म किया जा सकता है, मुखिया को हटाया जा सकता है। तो मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कोई साथ आपको देंगे नहीं ना फिर, चूँकि आपके भी तो कुछ होंगे, आपको जिसको आप खिलाइएगा जीतने के बाद उसको भी आप वो तो फेवर करेगा आपका। देखिए सर, कोई इंसान कितना भी ताकतवर हो लेकिन आम जनता से ताकतवर कोई नहीं हो सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो। अगर लोग अपने जिम्मेदार या अपने अधिकार को मांगने के लिए आ जाए तो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना निकाल देते हैं। वो ज़रूरत है कि हम लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचना होगा और संगठित होकर अगर कोई नेता प्रतिनिधित्व या सत्ता में आता है तो उनको सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो उनको हटाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपने बताया हर गली मोहल्ले में आरसीसी रोड का निर्माण, पंचायत में अवस्थित हर चौक पर यात्री शेड का निर्माण। हाँ सर, अभी भी अगर आप तो हमेशा यहाँ वहाँ जाते ही हैं, हमारे पंचायत में अभी भी बहुत सड़कें ऐसी है जहाँ पे मतलब कि रोड नहीं बनी हुई है। अभी भी मतलब कि नाली के तरफ पानी लग रहा है, लोगों को जाने आने में परेशानी काफ़ी हो रहा है। तो ये तो हर कोई जान रहा है कि एक मुखिया को आरसीसी रोड बनाने के लिए या रोड पंचायत में रोड निर्माण करने के लिए फंड आता है। अगर एक सही प्रकार का मुखिया बनता है या सत्ता में लाते हैं तो हर रोड का निर्माण करवाया जाएगा सर। तो आपने इतना कुछ बताया, जिस तरह से आपने बताया और लिस्ट हमें थमाया है जो आपके चुनावी मैनिफेस्टो भी है, तो इस पर अगर काम कर लिया जाए तो ये तो काफ़ी है, क्योंकि एक पंचायत को विकसित होने के लिए क्या चाहिए, इतना ही चाहिए आपको। हाँ सर। क्या लगता है आपको, क्या आगे जो प्रशासनिक बॉडी है आगे बैठा हुआ आपको मदद करेगा इस मतलब निस्वार्थ भाव से काम करने के दौरान? सर ये तो उसके मतलब की है ना, इच्छा पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा हर संभव कोशिश रहेगा कि उनको मतलब कि सपोर्ट में लाया जाए, फिर वो प्यार से लाए या कानूनी प्रक्रिया अपनाना पड़े। हर संभव मतलब कि कोशिश करके अपने पंचायत के लिए जो भी फंड आता है हर फंड को लाया जाएगा। सर आप देखिए कि पिछले मतलब कि जब से मुखिया बन रहा है हमारा पंचायत सबसे पीछे चल रहा है, क्योंकि लोग विश्वास करके मुखिया को चुनते हैं, लेकिन वही मुखिया बनने के बाद अपना घर बनाने में लग जाते हैं, अपना ज़मीन खरीदने में लग जाते हैं, अपना गाड़ी और मकान बनाने में लग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो सही प्रकार से काम करे और हर फंड को लाने का कोशिश करे तो फंड आएगा भी और काम। किस पर यकीन करेगा? क्या पता कि आप भी अगर जीतते हैं आप तो आप भी तो मकान बना लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। गाड़ी आप भी बाकी लोग पर आजकल बढ़ता है किस पर, वो कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये लोग आजकल, बहुत चला है। नहीं उतना महंगा तो नहीं चलाते हैं वो आजकल, तो बहुत स्कॉर्पियो चलती है गाड़ी, तो आप भी तो बोलेंगे हम BMW चलेंगे हम। सर मैं अपने नियत के लिए 2 बात कह रहा हूँ, चाहे आप मुझे कुरान पे हाथ रखवा लीजिए, चाहे मुझे आप गीता पे हाथ रखवा लीजिए, मेरा नियत एकदम साफ और पाक है। नहीं यकीन हो रहा है, इससे पहले क्या बोले सर कि या तो आप स्टम्प पेपर पे साइन करवा लीजिए। कुरान और गीता की जो कस्में हैं ना, दुहाई दी जाती है कोर्ट के अंदर भी, लेकिन तो वहाँ पर भी तो मुजरिम झूठ बोल लेते हैं। सर मैं तो बता रहा हूँ कि आप स्टम्प पेपर पे साइन करवा लीजिए, और अगर आने वाला टाइम में मुकरते हैं तो आप जन संग्रह करवा के हटा सकते हैं। और मैं क्या विश्वास दिलाऊं, स्टम्प की मैं बात कर लिया हूं, जो हम लोग धर्म को मानते हैं, सबसे अधिक पवित्र कुरान को मानते हैं, हिंदू धर्म में गीता को मानते हैं, मैं उसके कसमें खा रहा हूं कि मुझे अगर मेरा मानना है अगर कोई प्रतिनिधि ईमानदारी पूर्वक भी काम करता है फिर भी उनको कुछ बचेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट वो निकल जाएगा तो हुआ कि लोगों का ईमान के साथ, लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात करना। चुनाव चिन्ह आ गया आपका? हाँ सर, चुनाव चिन्ह आ गया है, काट गाड़ी चुनाव चिन्ह है, इसको लोकल भाषा में बैलगाड़ी से भी जाना जाता है। तो चलिए ठीक है, और कुछ अपने क्षेत्रवासी को बोलना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं अपने लक्ष्मीपुर भगवती के सभी मतदातागण, बड़े बुजुर्गों से
माताएं एवं बहनों से और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले युवा साथियों से मैं आप लोगों से बस एक ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप मुझे ही वोट दीजिए। 16 उम्मीदवार खड़ा हुआ है। ये 5 दिन का या 5 महीना का खेल नहीं है, ये आने वाला 5 साल के लिए खेल है। और हमारे पंचायत आने वाला 5 साल में किस दिशा में जाएगा ये 3 तारीख का वोटिंग डिसाइड करेगा। तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक शिक्षित लोगों को चुनिए ताकि हर फंड को ला सके, एक समझदार लोगों को चुनिए ताकि हर किसी की भावनाओं का सम्मान कर सके, एक समाज सेवी को चुनिए जिनके अंदर समाज में पहले से सेवा करने का भावना है उन्हें चुनिए ताकि आने वाला समय में वो समाज का सेवा कर सके, एक मिलानसार व्यक्ति को चुनिए जो सबको लेकर चल सके, जो कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर सबको लेकर चल सके। सर मैं इस बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि आजकल हमारा पंचायती इलेक्शन थोड़ा जल्दी करिएगा, बहुत लंबा निकल। नहीं बस सर शॉर्ट में ख़त्म करना चाहता हूं कि आजकल हमारा पंचायत में जाति धर्म का भी समीकरण बन रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश का जो जीडीपी पीछे चल रहा है यही जाति और धर्म के समीकरण के कारण। और अगर हम लोग अपने केंद्र सरकार को किसी प्रकार का दोषी देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी गलती कर रहे हैं लोकल पंचायत में इन सब चीज़ों को लाकर। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस पंचायत में ना तो जाति धर्म को आने दीजिए, ना तो रुपया पैसा को आने दीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये 5 साल के लिए बन रहा है। शिक्षित, सुयोग, समझदार, मिलनसार ऐसे लोगों को चुनिए ताकि हमारे पंचायत का विकास सही प्रकार से हो पाए। चलिए, समय देने के लिए शुक्रिया। और बातें करके काफ़ी खुशी हुई। कम से कम आजकल के एक युवा 19 साल का लड़का इतना कुछ सोचता अपने पंचायत के बारे में और भविष्य के बारे में, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर मैं आप लोगों का। और मैं अंत में आप सबों को प्रणाम करना चाहता हूं और सलाम करना चाहता हूं कि एक बार ज़रूर विश्वास कीजिए हमारे ऊपर। मैं ईश्वर का शपथ लेके कहता हूं कि हमारे अंदर किसी भी ढंग का कोई खोट नहीं है। आप अगर मौका देते हैं तो अपने पंचायत को नंबर 1 पंचायत बनाने का हर संभव कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया, वोट भी मांग लिया आपने, चलिए शुक्रिया। तो अभी आपने देखा ये जो रेखा भारती जी जो इस बार लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत से मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी कर रही हैं, उन्हीं का ये लड़का है जो इसका प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी बातें रखी है। इतना कुछ देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं आने वाले वक्त में अगर नौजवानों को इस तरह की विकास की जिम्मेदारी दी गई तो यह जो पंचायत जो पिछड़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है ये भी विकसित हो जाएगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।